खून। अब सिंपल सी बात है, आप सब लोग चैट में टाइप कर सकते हो कि आपको इस वेबिनार में किस किस ने इनवाइट किया है और आप कहाँ से हो। आपको वेबिनार में किसने इनवाइट किया था? जैसे मुझे जसप्रीत बरार ने बिजनेस दिखाया, तो जसप्रीत सर ने मुझे बिजनेस में इनवाइट किया था। आपको किस किस कौन से आपको जिस इंसान ने इस वेबिनार का लिंक दिया, आप उसका नाम टाइप कर सकते हो। बी फास्ट, कम ऑन इन चैट्स, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। आप सब लोग अपने अपने बिजनेस पार्टनर का नाम टाइप कर सकते हो जिस इंसान ने आपको इस वेबिनार में इन्वाइट किया। अंकित गुप्ता, अभि पाटेकर, योगीराज, आदिनाथ विस्पुते, अमोल पाटिल, रोहन साकोरे, पूजा चौधरी, सचिन मिश्रा, ज्ञानेश्वर, अमोल पाटिल, दिनेश परमार, गौरी जादव, ओके, रोहन, निधि मैम बिहार से, स्वाति, अभी सर, अंकित गुप्ता, सचिन मिश्रा, पवन, कौन बी फास्ट। आप सब लोगों को भी किसी ना किसी ने तो इनवाइट किया है ना, किसी ना किसी ने। अगर इनवाइट नहीं किया होगा तो सिंपल सी बात है, फिर आगे कैसे बढ़ोगे। V2022 आयुष, रोहन साकोरे, ओके, ज्ञानेश्वर डोमरे, कृतिका, रोहन साकोरे, ज्ञानेश्वर डोमरे, अमोल सर, सतीश, दैट्स ग्रेट, राइट। तो आप सब लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट किया है किसी ना किसी ने। समर्थ, ओके। अब सब लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। आप सब लोगों को भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आप सब लोगों को आगे लेके जाना है। तो सिंपल सी बात है, मेरे ऊपर आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी आर स्टार्टिंग द वेबिनार, राइट। आप सब लोग में से मुझे कौन कौन जानता है? हु आर द पीपल हु नोज मी, जो मेरे बारे में जानते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जो मुझे सिंपल सी बात है इंस्टाग्राम पे क्लियर फॉलो करते हैं। लेट्स सी कितने सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। फैनिल जानता है, वैभव जानता है, ओके, दो ही लोग जानते हैं, बाकी लोगों को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो, ओके। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, नो वरी, राइट। पहले तो मैं आप सब लोगों को मेरी जर्नी बताऊंगा इन शॉर्ट एंड 5 मिनट्स, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप सब लोगों को अगर आगे जाना है तो यू शुड रिलेट। क्योंकि देखो, जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स आप आज फेस कर रहे हो ना, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स मैं खुद फेस करके यहाँ तक आया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और वो सब हर एक चीज का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ये ड्राइंग बंद कर दिया मैंने, नो वरी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप सब लोगों का वेलकम है इस वॉफ एंटरप्रेन्योर्स की ब्यूटीफुल दुनिया में। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, राइट। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, आज आप जो कर रहे हो ना, उससे आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, इज इट राइट? आज जो आप कर रहे हो उससे आपके सपने पूरे नहीं हो रहे। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि आज जो मैं जॉब कर रहा हूँ, आज जो एजुकेशन ले रहा हूँ, आज जो चीजें मैं कर रहा हूँ, उससे मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे? किस किस को इतना पता है? कौन कौन 101% श्योर है इस सिचुएशन में? जब मैंने ये बिजनेस प्लेटफॉर्म देखा था ना, उसके पहले मैं 101% श्योर था, क्योंकि 10-15 हजार की नौकरी मिलने वाली थी मुझे बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद। सिंपल सी बात है। आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है? चैट में टाइप करोगे। सब लोगों को लग रहा है कि यस, मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए आप सब लोगों को कुछ ना कुछ अपने लाइफ में चाहिए था, कुछ ना कुछ चाहिए जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ पे हो, राइट। और आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, वॉफ एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसा ग्रुप है ना, जहां पे लोगों के सपनों के लिए काम किया जाता है, राइट। और ये 1% क्लब है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सारे लोग बिजनेस नहीं शुरू करते। अगर सारे लोग बिजनेस शुरू करेंगे तो हमारी गाड़ी कौन वॉश करेगा? अंडरस्टैंड कर रहे हो? सारे लोग बिजनेस शुरू करेंगे तो आपके फ्यूचर में रोल्स रॉयस कौन बनाएगा? सारे लोग अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो आपकी दुकान कौन बनाएगा? सारे लोग अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो आपके लिए एप्पल के शोरूम में मैकबुक खोलकर कौन देगा? याद रखना, सब लोग बिजनेस नहीं करते। वो आपके जैसे हीरे होते ना, हीरे, राइट। आप सब लोग डायमंड हो। अगर आप सब लोग इस वेबिनार में बैठे हो ना, तो आप सब लोगों को एक चीज बताओ, आप डायमंड हो। आपने कहीं ना कहीं बिजनेस प्लेटफॉर्म देखा हुआ है, सिंपल सी बात है, तभी आज आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, जब भी आप बिजनेस के बारे में सोचते हो, जब भी आपको बिजनेस करना है, कोई भी चीज करनी है, हमेशा याद रखना, आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि मुझे बिजनेस करना है।
राइट। 1 मिनट साइड अपने चैलेंजेस को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आप सब लोगों को जो बता रहा हूँ वो करो। 1 मिनट के लिए अपने चैलेंजेस को अपने दिमाग से निकाल दो और ये फील करो कि यस मैं बिजनेस ओनर बन चुका हूँ। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने चैलेंजेस जो मैटर कोई भी चैलेंजेस है लेकिन ये बिजनेस शुरू करने का दम रहा है, जिनके अंदर गट्स है अपनी जिंदगी को बनाने के। और याद रखना जितने भी लोग यहाँ पे है, ठीक है, उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग सरप्राइज है जो लास्ट में लॉन्च होगा, अभी नहीं, राइट। तो अगर आपको बिजनेस बहुत जल्दी शुरू करना है और वो भी कम पैसों में, तो सिंपल सी बात है, राइट, और वो भी चीज आपको एक्साइटिंग प्राइजेस के साथ, तो आपको लास्ट तक वेबिनार में रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो आज 4 बजे के बाद जब ये वेबिनार होगा, मैं आप सब लोगों से 1-to-1 पर्सनल वीडियो कॉल थर्ड पार्टी के ऊपर बात करूंगा। पर्सनल वीडियो कॉल पे हम आपके लिए प्लानिंग करेंगे। आज जब जैसे उत्तम कुमार है, उत्तम कुमार जब ये वेबिनार कंप्लीटली देखा गया, अगर ये लास्ट तक बैठता है तो इसके साथ मैं खुद वीडियो कॉल पे बात करके इनका बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। मैं खुद इनको पर्सनल सपोर्ट करूंगा। किस किस को मेरी पर्सनल सपोर्ट चाहिए? हु आर द पीपल्स जिनको दिनेश परमार की पर्सनल सपोर्ट चाहिए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। आपको किसने इनवाइट किया है, लेकिन सर हमें आप सब आपकी फुल एंड फाइनल क्लियर सपोर्ट चाहिए अगर हमें ग्रो करना है। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं? अगर आप सब लोगों को मेरी सपोर्ट चाहिए तो आपको लास्ट तक इस वेबिनार में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ सीरियस लोगों को हेल्प आउट करता हूं। अगर आप लास्ट तक इस वेबिनार में बैठते हो तो हम वीडियो कॉल पे बात करके आपके बिजनेस के स्टार्टअप की प्लानिंग करेंगे, नो वरी, ठीक है। स्टूडेंट था तो मैं जैसे एक स्टूडेंट था, यहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस ओनर होगा, कोई ना कोई जॉब कर रहा होगा, कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस दुकानदारी में होंगे। सिंपल सी बात है, मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, आज हर एक फील्ड में सैचुरेशन आएगा, राइट, हर एक फील्ड में। लेकिन सिंपल सी बात है, एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए, राइट, जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं करते हो ना, जब तक आप डिसाइड नहीं करते ना कि मुझे करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, राइट। जब मैं स्टूडेंट था ना, तब मेरे माइंड में यही था कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मुझे आगे बढ़ना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अपने माइंड को सबसे पहले प्रिपेयर करो। जब तक आप अपने माइंड को नहीं प्रिपेयर करते ना स्टार्टअप के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। याद रखना, संसार का एक नियम है, चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ऐसी चीज है चेंज। अगर आप चेंज करते हो अपने आप को, तो सिंपल सी बात है, आप वहां तक जा सकते हो जहां तक आज तक कोई नहीं गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट? व्हाट यू हैव टू चेंज। अब अगर आप सब लोगों को बिजनेस करना है, राइट, तो आपको करना क्या पड़ेगा? सोचना कि चेंज क्या करना है। अंडरस्टैंड कर, आपको क्या चेंज करना है, व्हाट यू हैव टू चेंज। पहली बात तो माइंडसेट को चेंज करना है। जिस तरीके से आप सोचते हो ना, उसको चेंज करना है। क्योंकि देखो, पुअर मेंटेलिटी आपको रिच नहीं बना सकती, राइट। प्रॉब्लम्स वाली मेंटेलिटी आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकती। जो पैसा लगा रहे हो वो रिकवर करने के लिए आ रहे हो, तो आप करोड़ों नहीं कमा सकते। यू हैव टू चेंज द माइंड इन विच यू थिंक, राइट। आप जिस तरीके से इस बिजनेस को देखते हो, अपनी लाइफ को देखते हो, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बिजनेस देखते हैं टाइम वेस्ट के लिए। अगर आप ऐसा हो तो मैं आपको भाई पहले ही बता दूं, आपके लिए बिजनेस नहीं बना। क्योंकि जो लोग अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं ना बिजनेस में, वही आगे बढ़ सकते हैं, राइट। फाइंड द आंसर्स। अब मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा, किन किन को लगता है कि इस बिजनेस से मैं अपने सारे के सारे सपने पूरे कर सकता हूं? जो भी मेरे सपने हैं, वो सारे के सारे ड्रीम्स मैं इस बिजनेस से 101% पूरे कर सकता हूं। जिनको 101% श्योरिटी है। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनको 101% श्योरिटी है। दैट्स ग्रेट। आप सब लोगों को लग रहा है कि मुझे 101% श्योरिटी है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लव टू सी यू ऑल, राइट। अब दूसरी बात, किस किस को ऐसा ये लग रहा है कि सर नो मैटर मुझे आज चैलेंजेस है, नो मैटर आज मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद के लिए सपोर्ट बनना चाहता हूं और इस बिजनेस को शुरू करना चाहता हूं। कौन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है? कौन अपने लिमिटेशन से बाहर आना चाहता है, अपने लाइफ के सपने बिल्ड करना चाहता है? कौन कौन ऐसे लोग हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेडी है चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और आप सब लोगों को, अगर आप सब लोगों का अगर इस दोनों क्वेश्चंस को आंसर्स 2 and 2, आई एम टेलिंग यू, अगर आप दोनों का आप सब लोगों ने इस सवाल का जवाब यस दिया है ना, दोनों आंसर्स का, दोनों क्वेश्चंस का, तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड फॉर दिस बिजनेस। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, हर एक चीज हर एक इंसान के लिए नहीं बनी। ये बिजनेस आपके लिए बना है, ये आपका प्रूफ है। बिफोर बिजनेस, जैसे आप सब लोग कोई ना कोई चीज कर रहे हो, मैं भी एक स्टूडेंट था फार्मेसी का, मेरे पास भी कुछ नहीं था।
अंडरस्टैंड कर रहे हो राइट? जब मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे सारे लोग यही कहते थे कि यार जॉब, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, पढ़ाई कर ले, गेट में प्रिपेयर कर ले, राइट, मास्टर्स कर ले, ये कर ले, वो कर ले। इसलिए मैंने 4 साल जॉब के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, अपने कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ साथ गेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, और मैंने गेट में ऑल इंडिया रैंक 301 अचीव किया था। ये मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि मैं मजबूरी में था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। किस किस ने ऐसा फेस देखा हुआ अपने लाइफ में, जिनको अच्छा नहीं लगता लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ इस टाइम पे? कोई है मेरे जैसा? जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था उसके पहले मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं वैसे ही पढ़ता था पागलों की तरह, क्योंकि मुझे मालूम मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए यार, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा खाना खाने के लिए, फ्यूचर में अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं ऐसा था, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जिंदगी में, एंड दिस इज अ सिंपल फैक्ट, राइट? अब जब ऑल इंडिया रैंक 301 अचीव किया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ऑल इंडिया रैंक 301 अचीव करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो मैं एजुकेशन कंटिन्यू कर लूं, या फिर एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस शुरू करूं, जिससे मैं पार्ट टाइम में भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकता हूं और फुल टाइम में भी आगे बढ़ सकता हूं, एक करियर ऑप्शन बना सकता हूं। अब सिंपल सी बात है, मैंने इस टाइम पे कैलकुलेशन किया, क्योंकि देखो जब भी आप डिसीजन लेते हो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है। मैंने ये सोचा अगर मैं 2 साल जॉब करता हूं, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा? 15,000 पकड़ लो मंथली सैलरी, बी फार्म के ऊपर 15, तो कितना हो गया? 1 लाख, 1,30,1,8 का पैकेज हो गया। अब 1.8 एंड 1.8, 3.6, 3.5 लाख में कमाता 2 साल में। लेकिन मैंने उस टाइम पे सोचा कि अगर मैं 2 साल बिजनेस में स्ट्रगल भी करता हूं तो 1 लाख तो महीना कमाना शुरू कर जाऊंगा ना। ये मेरी सोच थी उस टाइम पे। लेकिन 2 साल के बाद मैंने एग्जैक्टली मंथली इनकम को मेरे 4 लाख से भी ज्यादा क्रॉस किया। 4 लाख पर मंथ आई एम टॉकिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप खुद सोचो, अगर मैं जॉब एजुकेशन में रहता, सिर्फ एजुकेशन करता, तो मैं वो नहीं कर पाता। लेकिन मैंने जॉब के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस शुरू किया, पार्ट टाइम में डेवलप किया इसको। उसके बाद जब मेरी इनकम मेरे जॉब से ज्यादा हुई तो मैंने फुल टाइम आया। आज आपके सामने मैं मंथली 4 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ, राइट? बी डिसीजिव, अंडरस्टैंड कर रहे हो? बी डिसीजिव, हमेशा याद रखना आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा अपने लाइफ में, ऑलवेज रिमेंबर, राइट? मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, मेरे पास भी सपोर्ट नहीं था, मेरे पास भी नॉलेज नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में एक सपना था, अपने को यार कुछ ना कुछ करना है अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ तो करना है, कहीं ना कहीं तो जाना है, कहीं ना कहीं से तो निकलना है, कहीं ना कहीं तक पहुंचना है, राइट? इसलिए मैंने खुद डिसाइड किया कि यस, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। बहुत टफ सिचुएशन को देखकर, पैर में चप्पल भी नहीं थी पहनने के लिए, राइट? ट्रेनों में सफर किया सिस्टम बनाने के लिए। लेकिन आज आप सब लोगों के लिए ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाकर बैठे हैं ना कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठे बिजनेस कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और आपको मालूम है उस टाइम पे जो मैंने डिसीजन लिया था ना, टफ टाइम में, उसने मुझे क्या दिया? मिलियनर इन द ईयर। मैं आपको एक स्टोरी, एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे आप सब लोगों को किसी ने सपोर्ट नहीं किया ना, मेरे को भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, बट मैं खुद का सपोर्ट खुद बना था। समझ रहे हो? जब मैं खुद का सपोर्ट खुद बना ना, तब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यस, यही वो बिजनेस है जो मेरी जिंदगी बना सकता है, सिंपल फैक्ट। और आज आपके सामने इसी बिजनेस की बदौलत मैं बहुत सारी चीजें अचीव कर रहा हूँ अपने लाइफ में, ठीक है? तो ये जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा ना, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखोगे ना, आपको रियल में मालूम पड़ेगा यार, प्रॉब्लम किसी को नहीं है, मतलब प्रॉब्लम सबको है, बट बात यह है कि उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि देखो चैलेंजेस तो लाइफ टाइम आते रहेंगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं कैसे करूंगा, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग राइट? जस्ट वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूँ। 85 लोग, आप सब लोग वो स्टार्स हो जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, राइट? इस वीडियो को है ना अच्छे से देखना, दिमाग का ढक्कन खोलकर। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वीडियो का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको आज नहीं मालूम पड़ेगा, या आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप भी मेरी तरह एक छोटे से गांव से निकलकर बहुत बड़े स्टेज के ऊपर चढ़ोगे, तब आपको इस वीडियो की वैल्यू मिलेगी। आर यू गेटिंग राइट? जस्ट वेट। 94 95 पीपल्स, लव यू ऑल। आप सब लोग वो बन सकते हो जो आपकी सोच नहीं है, याद रखना, ठीक है? तो दिस इज द वीडियो जो आप सब लोगों को अच्छे से देखना है, ध्यान कान खोल कर सुनना, ठीक है? वो जो गाड़ी का नाम तूने लिया था ना मेरे साथ पहली बार, जब तूने मुझे बताया था, वो ऐसे नहीं आने वाली। अगर तू वहां पे बैठा तो बैठा बैठा भी कर सकता है। मैं तुझे एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जहां बैठ के भी तू कर सकता है, तुझे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तेरे अंदर की डेडिकेशन, इसके पास पैसे भी नहीं थे, पेरेंट सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, मॉम हॉस्पिटलाइज थी, और बॉम्बे वाला घर याद है आपको?
वो तो सर बॉम्बे वाला घर तो फिर भी फार बेटर था। वो फार बेटर था। ये इंसान सुबह कॉलेज जाता था, ही वाज टॉपर, यानी ऑल ओवर इंडिया रैंक अचीवर है, 201 इसका रैंक था पूरे इंडिया में। ये इंसान सुबह कॉलेज जाता था, शाम को मेडिकल स्टोर में काम करता था, रात को बैठ के पढ़ाई करता था अपने एग्जामिनेशन की, और जब भी टाइम मिलता था पूरे बीच बीच में क्लासेस के बीच में भी खाना नहीं खाता था, लेकिन ये प्लान देता था, ये बिजनेस और इस इंसान ने इस तरीके से बिजनेस को डेवलप किया ना कि पता नहीं लगने देता था। जब भी फोन करना ना, तो सर मैं काम कर रहा हूँ, हर महीने रिक्रूटमेंट करनी, हर महीने टीम को डेवलप करना। पहली बार जब ये चंडीगढ़ आया और मुझे लग रहा था यार बंदा इतना अच्छा है, इतने अच्छे घर से है, ये कैसे रहेगा गुरुद्वारे में। लेकिन ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ था ना, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रगल देख चुका था, इसके लिए वो भी स्वर्ग था। और आज ये जो जहां पर ये खड़ा है ना इंसान, मैं आपको एक वादा करता हूँ, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं होता। दिनेश परमार उनमें से एक है। और मैं सबसे बेस्ट थिंग बताऊं, इनकी चैलेंज से भागते हो ना हम लोग, बड़े अफसोस की बात है हम सबके लिए, इनकी मदर फरवरी में एक दिन था, इस दुनिया में नहीं रही। उस दिन रात को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ना वाफ के वेबिनार का लिंक शेयर किया इस बंदे ने। मैं रो पड़ा पता देखकर, रात को की मीटिंग हो रही है, अटेंड करो। बता, हम कहते चैलेंज आ गया जी, बंदे नहीं ज्वाइन हो रही है, नहीं हो रहा, वो नहीं, कोई नहीं, इससे ऊपर चैलेंज है। मतलब 30 मिनट के लिए रोया पता, नेवर स्लीप होल नाइट, कि बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा है विजन 14। इससे बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। उसके 2 मंथ बाद 250 सीसी का बिजनेस करना, यस, अभी तक उसके बाद 700 सीसी नॉन मैनेजर करना, वो ट्रेजेडी के बाद। ये टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। बुरे हालातों में चाहे तो बंदे टूटते हैं और चाहे जैसे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। वी इनवाइट टू वन एंड ओनली आवर मराठा दिनेश परमार। समझ रहे हो? अब सिंपल सी बात है, आप सब लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए, उससे कहीं ज्यादा चैलेंजेस फेस करके मैंने बिजनेस शुरू किया था। किस किस को ये लगता है, ये वीडियो देखने के बाद किस किस को ये रियलिटी मालूम पड़ी कि ये जो दिनेश परमार है ना, ये भी हमारे जैसे स्ट्रगल करके, हमारे जैसे विदाउट सपोर्ट, हमारे जैसे अरेंजमेंट करके यहाँ तक आया। किस किस को ये लग रहा है? आपको मालूम है, ये वो सक्सेस डे है ना जिसको देखने के लिए लोग पूरे इंडिया से आए थे। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, लोग मेरा नाम नहीं जानते थे, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मुझे एक फोन आ गया था, ठीक है। जब मैंने पहली बार बिजनेस शुरू किया ना, ठीक है, जब मैंने पहली बार बिजनेस शुरू किया तो लोग मेरा नाम तक नहीं जानते थे। आज लोग हाथ मिलाने पूरे इंडिया से आते हैं। और आप सब लोगों को भी यही ड्रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी हम सब लोगों को बनानी है, क्योंकि देखो मेरी जिंदगी तो बन गई, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आपको इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी जिंदगी में ऑलमोस्ट बना चुका हूँ आपके सामने सब कुछ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दिन में, मतलब एक मंथ में 1 लाख से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब आप सब लोग मुझे एक चीज बताओ, किस किस को लगता है कि यार चाहे जो मर्जी हो जाए, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं है तो अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो खुद का खुद देखना पड़ेगा। जब आप सब लोगों अगर आप सब लोगों को अगर ये चीजें क्यों मैं बता रहा हूं मालूम है? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, मैं कोई इस कंपनी का जमाई राजा नहीं हूं, ठीक है, जो मुझे फ्री में यहाँ तक पहुंचा दिया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैंने अपने जिंदगी में बहुत मेहनत की है और मैं आप सब लोगों को वो मेहनत से आगे लेके जाना चाहता हूँ, राइट। और ये नहीं है, देखो अगर आपको दिल से लगे ना तभी मी टाइप करना, वरना मत करो, मेरे को कुछ नहीं मिलना। अगर आप बिजनेस नहीं करोगे ना, मेरा 0% लॉस है, लेकिन आपकी जिंदगी का लॉस है, याद रखना ये बात, ठीक है। मेरे को बहुत सारे, मुझे इंस्टाग्राम पे 1000 लोग दिन के कांटेक्ट करते हैं, मेरे पास लाखों लोग पड़े हैं,
आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। या यहाँ तक कि आप खुद सोचो, अगर आप बिजनेस की बात करोगे ना, आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते। इज इट राइट? सही है ना मैं जो बात बता रहा हूं? अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप सब लोग अपना करियर दाव पे लगा रहे हो अगर यहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले रहे तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको इस अपने करियर के बारे में सोचना है, ना कि बिजनेस के बारे में। समझ रहे हो? अब आप खुद सोचो, उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया आपके सामने, राइट? इतना स्ट्रगल किया, आपने चीजें भी देखी। वो डिसीजन लेने के बाद आपको मालूम है, उस डिसीजन की वजह से मैं 1 साल के अंदर अंदर मिलियनर बन गया, राइट? मैं आप सब लोगों को है ना सारी अचीवमेंट दिखाता हूँ मेरे, ठीक है? जस्ट वेट, ट्रॉफी कलेक्ट करने तो बहुत ज्यादा ट्रॉफीज है, इतने कलेक्ट करने में मेरे को टाइम लगता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये मेरी मिलियनर क्लब की ट्रॉफी है, ठीक है? दिस इज माय मिलियनर क्लब ट्रॉफी। मैंने फॉरएवर लिविंग के 1.5-2 साल के करियर में 40 लाख से ज्यादा कमाया, राइट? इस टाइम पे मैं जो टोटल बिजनेस होता है ना, उसमें इंडिया में नंबर 2 पे बैठा हुआ हूं, ठीक है? नंबर 1 हूं नॉन मैनेजर बिजनेस करने में। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो बंदा नंबर 1 है नॉन मैनेजर बिजनेस बिल्ड करने में, क्या वो बंदा आप सब लोगों को डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या वो आप लोगों को बिजनेस के बारे में बता सकता है या नहीं बता सकता? क्या वो आपकी जिंदगी बना सकता है या नहीं बना सकता? आई एम नंबर 1 राइट नाउ इन इन कंप्लीट वॉफ एंटरप्रेन्योर्स। पूरे इंडिया में मैं नंबर 1 पे बैठा हूं नए लोगों को डेवलप करने में। नॉन मैनेजर मतलब वो बिजनेस जो नए लोगों से आता है, जो आपके जैसे है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 पे बैठा हूं, ठीक है, तो मैं आपको आगे लेके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? आपको एक चीज बताऊं, अगर आप सब लोगों को अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है ना, फिर भी दिनेश परमार के ऊपर रखकर आ जाओ। 1.5 साल के बाद आज वो जिंदगी होगी ना जो आपने सोची नहीं होगी। बट उसके लिए मैं जो चीजें कहूंगा ना, वो आपको फॉलो करनी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट? आप खुद जो, तो मैं इस टाइम पे सीनियर मैनेजर हूँ फॉरएवर लिविंग की दुनिया में, ठीक है? ये मैनेजर की ट्रॉफी है मेरी, ठीक है? ये मेरी बेस्ट ट्रेनर की ट्रॉफी है, आपको दिखाता हूँ। बेस्ट ट्रेनर। अब बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा सबसे अच्छी एजुकेशन देता है। अब ये उसकी ट्रॉफी है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इफ आई एम द बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट ट्रेनर कौन होता है? जो खुद ट्रेनिंग देता है। अब बेस्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग लोगे तो बेस्ट ही बनोगे, याद रखना, ठीक है? और ये सारी अचीवमेंट्स फिर सिर्फ और सिर्फ मैंने 1-1.5 साल में की है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कंपनी आपको उस लेवल की ट्रीटमेंट देती है ना जो आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर है, याद रखना, ठीक है? तो इसीलिए कहता हूं हमेशा, आप कहाँ से हो, कैसे दिखते हो, आपके पास क्या प्रॉब्लम्स है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको अपने लाइफ में जाना कहाँ है, राइट? मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था, मैं 10 लोगों को गाइड कर रहा था, 10 से 15 लोगों को, समझ रहे हो? तब तो चलो हम ऑफलाइन काम करते, अब तो ऐसे काम नहीं करना पड़ता आपको। लेकिन 2021 में हमारा जब इवेंट शुरू हुआ था ना, आप खुद देख लो, मैं यहाँ पे क्लैपिंग कर रहा हूँ लोगों के लिए। 500 से ज्यादा लोग पूरे इंडिया से देखने थे आए थे। अब इवेंट करूंगा ना तो 2000 से ज्यादा लोग टिकट मांगने के लिए रोते हैं, टिकट नहीं मिलती लोगों को। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर हमने सिर्फ 1.5-2 साल में इतना बड़ा ग्रुप खड़ा किया है, राइट? आप खुद देख लो, बड़े बड़े इंसेंटिव्स, डॉलर्स, सब कुछ देखा है हमने, ठीक है? आप खुद देखो, लॉकडाउन में मेरे लास्ट ईयर की जो मेरी मंथ ईयरली इनकम थी वो 25 लाख से भी ज्यादा थी। थर्ड मंथ में मेरी इनकम 17,000, फोर्थ मंथ में 57, फिफ्थ मंथ में 1,05,000, छठे मंथ में 1,35,000, सातवें मंथ में 2,25,000, आठवें मंथ में 3,61,000, नाइन्थ मंथ में 3,40,000, 10th मंथ में 3,11,000। उसके बाद ये कंटिन्यू, फिर स्टेबिलिटी 2.5 लाख, 3.25 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब ऐसे कर करते मैं 4-4.25 लाख तक पहुंच गया। अब आप सब लोग अगर कहते होंगे ना कि बिजनेस नहीं होता, मेरे भाइयों एक चीज हमेशा याद रखना, अगर नहीं होता ना तो दिनेश परमार का भी नहीं होता। लेकिन दिनेश परमार का तो हो रहा है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी लग्जरी कार ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं इस बिजनेस से। क्यों चला रहे हैं? अपने आप तो नहीं चल रही ना, कुछ ना कुछ तो है ना। किस किस को ये सारी चीजें सुनकर अपने माइंड की सीरियसनेस बिल्ड हो रही है? क्योंकि देखो, जब तक अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजिकली बात है, सीरियस तो रहना पड़ेगा। अब आप सब लोगों का किस किस का माइंड बन गया कि भाई बिजनेस तो करना पड़ेगा अगर जिंदगी बनानी है तो? बताओ, बी फास्ट, कम ऑन। देखो मेरे पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी 4 बजे वापस एक मीटिंग है तो मुझे वहां पे भी जाना है। सो बी फास्ट, कम ऑन। किस किस को लगता है कि भाई बिजनेस तो करना पड़ेगा? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बिजनेस तो देख लिया,
अब आप सब लोगों के माइंड में होगा कि यार मेरी जिंदगी कैसे बनेगी, मेरे को बिजनेस तो करना है लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ये दिनेश परमार मेरे को कैसे हेल्प आउट करेंगे, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, ये सारी चीजें किस किस को ये डाउट है, किस किस को ये छोटा सा डाउट है, मुझे बताओ किस किस को ये छोटा सा डाउट है। टाइप डी इन द चैट जिनको ये लगता है कि मैं डाउटफुल हूं कि काम कैसे करना है, वो मुझे नहीं मालूम, अभी मैं उसमें कंफ्यूज हूं। मुझे मालूम है बिजनेस तो करना है लेकिन काम कैसे करना है उसमें मैं कंफ्यूज हूं। ओके राइट, और उसकी क्लैरिटी मैं सिर्फ आपको 5 मिनट में करवाऊंगा क्योंकि उससे ज्यादा टाइम नहीं है। स्टार्ट इट अप, लेट्स अ कंप्लीट गाइड फॉर बिल्डिंग योर बिजनेस। राइट, देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वाई नेटवर्क, राइट, नेटवर्क क्यों बनाना जरूरी है, हाउ वी विल हेल्प यू टू बिल्ड योर नेटवर्क, हम आपको कैसे हेल्प करेंगे नेटवर्क बिल्ड करने में, और तीसरी चीज इनिशियल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स क्या बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, पहली बात देखो सिंपल सी बात है, नेटवर्क बनाना क्यों चाहिए। अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने तो विदाउट नेटवर्क आप नहीं कमा सकते, क्योंकि देखो एक फ्रेंचाइजी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ लो आपकी एक दुकान है, अगर उस दुकान में अकेले आप काम करोगे तो आप गल्ला संभालोगे, कस्टमर्स को दिखाओगे, सर्विस दोगे, या फिर रिपेयरिंग का काम करोगे, नहीं कर सकते ना। अगर आपको अच्छी दुकान चलानी है तो आपको 2-3 लोग चाहिए जो आपके साथ काम कर सकें, मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा टाइम दे सकते हो आप, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना ही ज्यादा जल्दी पैसा बनेगा। अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि आप खुद सोच लो, अगर एक कंपनी है उस कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं और एक कंपनी है जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जो जिस कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादा पैसे कमा रही है। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि वो 100 दिन का काम एक दिन में कर लेती है 100 लोगों के लोगों का माइंड यूज कर। अब आप सब लोग मुझे एक चीज बताओ, जब हम लोगों के साथ काम करते हैं हमारा टाइम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आज मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो लेस टाइम स्पैन में, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो, किस किस को ये लगता है कि भाई अगर सक्सेसफुल बनना है तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, टाइप नेटवर्क इन द चैट्स, जो अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए रेडी है, जिनको लगता है भाई अगर सक्सेसफुल बनना है ना, अगर जिंदगी बनानी है ना, तो सिंपल सी बात है लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है अकेले काम करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो देखो जो चीजें आपको मालूम है वो मुझे नहीं मालूम, जो मुझे मालूम है वो आपको नहीं मालूम, तो हम सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। राइट, और सब लोगों को मालूम भी है। अब बात आती है कि दिनेश भाई हमारा नेटवर्क कैसे बनेगा, आपको तो हजारों लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी जिंदगी कैसे बनेगी, हमारा मोमेंटम कैसे बिल्ड होगा। यू कैन बिल्ड योर ओन बिजनेस, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरे आईपैड की, उसमें मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, सिंपल सी बात, अगर आप लोगों के पीछे जाओगे, ठीक है, क्लेम होस्ट स्टार्ट, ये देखो दूसरी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है अर्जुन भाई हमारे। ठीक है, अर्जुन भाई का एग्जांपल देता हूँ आप सब लोगों को, अर्जुन भाई बैठा है, ठीक है, ये अर्जुन भाई है। अब अर्जुन भाई के पास है बिजनेस, ठीक है, अब अर्जुन भाई को बनाना है अपना नेटवर्क, सही है अर्जुन भाई, ठीक है, आपको अपना नेटवर्क बनाना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब अगर अर्जुन भाई किसी इंसान को फोन करता है, किसी से पीछे जाता है कि भाई ये ऐसा ऐसी चीज है, मेरे पास एक बिजनेस है जो आप कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है अर्जुन भाई अगर उस इंसान के पीछे भाग रहा है तो सिंपल सी बात है ये बंदा तो सीरियस है ही नहीं। अब अगर ये सीरियस ही नहीं है तो ये बिजनेस थोड़ी करेगा आपके साथ, ये नहीं करेगा। और मार्केट में लोग ऐसे काम करते हैं एज ए सेल्समैन, और मैं आप सब लोगों को सेल्समैन नहीं बना रहा, मैं आपको इस तरीके से काम नहीं करवाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अगर ये अर्जुन है, ठीक है, इफ दिस इज अर्जुन, तो ये जो प्रोस्पेक्ट है जिसको बिजनेस देखना है वो अर्जुन के पास खुद आएगा चलकर, अर्जुन भाई बिजनेस बताओ, उसके बाद ही अर्जुन सर बताएंगे। राइट, अगर ऐसा होता तो क्या होगा, अर्जुन भाई की वैल्यू है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अगर आपकी वैल्यू है तो लोग आपको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, जब आप सब लोगों ने मेरे मेरे टीम के किसी ना किसी लीडर को देखा था, जैसे दिनेश परमार को देखा था, तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई थी ना कि ये बंदा एक्चुअल में करता क्या है, अरे इतने पैसे कैसे कमा रहा है, मुझे भी देखना है यार, मुझे भी कमाने।
आप सब लोगों के माइंड में ये हुआ ना, तभी आप सब लोगों ने हमें मैसेज किया और आज आप सब लोग बिजनेस शुरू करने वाले हो। अगर जैसे मेरे नाम की कैपेसिटी बिल्ड की, अगर मैं अर्जुन की करता हूँ, अगर मैं तेजस पवार की करता हूँ, अगर हिमांशु की करता हूँ, अगर कृष्णाले की करता हूँ, तो सिंपल सी बात है, लोग आप सब लोगों को भी फॉलो करेंगे और आप सब लोगों के साथ बिजनेस शुरू करेंगे। अब जैसे आज मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वैसे ही मैं ही प्रेजेंटेशन देना है। लोग तो यहाँ पे सिर्फ देखेंगे, आपको थोड़ी प्रेजेंटेशन देनी है। 99% काम मैं करूंगा आपका। आपको सिर्फ स्टार्टअप करने के बाद चीजें सुननी है मेरी। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट? तो यहाँ से आपका ब्रांड बिल्ड होगा धीरे धीरे धीरे। जैसे ही आपका ब्रांड बिल्ड होता है, आपका बिजनेस ऑटो मोड पे जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज आपका है स्टार्टअप। तीसरी चीज है आपका स्टार्टअप शुरुआत। अब आप सब लोग को मालूम पड़ा कि आपका नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा, आपको काम कैसे होगा, आपको कैसे आगे लेके जाएंगे, राइट? जब आप बिजनेस शुरू करोगे ना, तो आपको इस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है। देखो मैं जैसे आपको एक शेड्यूल दिखाता हूँ, ये हमारे लास्ट मंथ के ट्रेनिंग शेड्यूल है, इस टाइम का नहीं है, क्योंकि अभी का मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्लियरली। जब आप शुरू करोगे तो आप होगा। ये देखो हमारा लास्ट मंथ का ट्रेनिंग शेड्यूल है। ठीक है। जैसे 2 तारीख को हमारी थी फैक्ट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, व्हाई फॉरएवर, व्हाई वाफ एंटरप्रेन्योर्स, मार्केटिंग प्लान, सोशल मीडिया बिल्डिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, कॉलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इंस्पिरेशन स्टोरीज, बेसिक रूटीन, माइंडसेट, सेल्स एंड ट्रेड्स, बिजनेस concepts and experiences, building strong foundation, leadership skills, goal setting, how to get exponential growth, learning from success bunch, ethics and vision, 4cc master class, closing। अब आप सब लोग मुझे बताओ, जब आप ये बिजनेस शुरू करोगे, अगर 1 महीना आपने ये सारी ट्रेनिंग्स ले ली, तो आप रेडी हो जाओगे पैसे कमाने के लिए? नहीं हो जाओगे। अगर 1 महीना हम आपको एक एक चीज इस लेवल पे बताते हैं, राइट, तो आप सब लोग बिजनेस में स्टार बनने के लिए रेडी हो जाओगे या नहीं? यू विल बी रेडी और नॉट? सब लोग रेडी हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, राइट? अब सिंपल सी बात है, अब स्टार्टअप करना पड़ेगा। स्टार्टअप के लिए देखो, आप सब लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन से आप एज ए नोवस कस्टमर बनते हो, बिजनेस ओनर नहीं बनते। इससे आप प्रोडक्ट बाय कर ही सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपको बिजनेस करना है तो एक रिक्वायरमेंट है, हमारा बिजनेस 33,500 से शुरू होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 33,500। अब आपको लगेगा 33,500। आप मुझे एक चीज बताओ, आज आपकी अगर फैमिली की बात करूं, तो आपके फैमिली को हेल्थ चाहिए। ठीक है। आपके फैमिली को पर्सनल केयर में कितने सारे प्रोडक्ट यूज करते हो आप अपने फैमिली में? ये सारी चीजें करने में लिए पैसा लगता है या बाजू वाला अंकल फ्री में देता है? हाँ, जो चीजें आप कर रहे हो, ये सारी चीजें करने के लिए आपको पैसा लगता है या बाजू वाला अंकल फ्री में देता है? अगर फ्री में देता होता तो मुझे भी बताओ, मैं भी आता हूँ आपके पास लेने, मेरे घर पे भी भेज दो। पैसा लगता है ना, मतलब सिंपल सी बात है, ये चीज करने के लिए भी आपको लगता है पैसा। अब पैसा तो यहाँ पे भी लग रहा है मार्केट में, लेकिन जब आप मार्केट में पैसा लगाते हो, आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, उसके पीछे कुछ नहीं मिलता। अब जब आप फॉर एवर लिविंग में बिजनेस शुरू करोगे, ठीक है, आपको प्रोडक्ट तो मिलेंगे जिससे आप अपनी हेल्थ और पर्सनल केयर मेंटेन कर सकते हो, लेकिन उसके साथ एक ऐसा बिजनेस मिलेगा जो बिजनेस 164 प्लस कंट्रीज में चल रहा है और 43 इयर्स ओल्ड है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब आप सब लोग मुझे बताओ, आपका बेनिफिट है यहाँ पे लॉस है? अगर आप सब लोग बिजनेस शुरू करते हो तो आपका बेनिफिट है या फिर लॉस होने वाला है? हाँ, आपका प्रॉफिट है या आपका लॉस है? सिंपल सी बात है। उस पैसे तो ऐसे भी लग रहे वैसे भी लग रहे यार, लेकिन आपको बिजनेस मिल रहा है जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट? तो इस तरीके से हमारा बिजनेस शुरू होता है 33,500 से, राइट? जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो आपको बहुत बड़े 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 लोगों के साथ ट्रेनिंग मिलना है, ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो महीने के 10-10, 15-15 करोड़ रुपए कमाते हैं, उनसे आपको हम ट्रेनिंग देंगे, उनसे हम आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारा टारगेट है आपकी जिंदगी बदलना, ना कि सिर्फ बात करना। समझ रहे हो, राइट? तो जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। अब बात आती है कि आप शुरू जब करोगे, राइट, जब आपने स्टार्टअप सारी चीज देख ली, देखो जब आप शुरू करोगे तो हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीजेंड्स है ना, सबसे बड़े लीजेंड एरिक वोरे, उनके ट्रेनिंग्स का आपको कंप्लीटली एक्सेस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? जो एक्सेस ऑलमोस्ट हमने 3 से 3.5 लाख में बाय किया था, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसा रहेगा अगर आपको ये बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है? तो ये बंदा है जो पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क मार्केटिंग को लीडरशिप सिखाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अनिल राठौड़, मेरे से बात करोगे आप, डोंट वरी।
कैसा रहेगा अगर आप आपको ये ट्रेनिंग फ्री मिलती है तो। उसके बाद बॉब प्रॉक्टर, अगर इस बंदे को आप देखोगे तो ये माइंडसेट का कोच है। इस दुनिया में जितने भी माइंडसेट के लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि एलेक्स मॉर्टन है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, अगर उन सब लोगों का माइंडसेट किस बंदे ने बनाया ना, तो दिस इज द गाय, बॉब प्रॉक्टर। इसके माइंडसेट की ट्रेनिंग 7 से 7.5 लाख में मिलती है। उसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है मेरे पास, कंप्लीट। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बड़ा, कंप्लीट। कैसा रहेगा कि ये भी आपको अगर फ्री में मिले तो कैसा रहेगा मुझे बताना। माइंडसेट भी मिल गया, बिजनेस कैसे बढ़ाना है वो भी फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप पकड़ लो इंडिया में, अगर किसी भी बंदे ने आपको इतनी सर्विस दी ना फ्री में, मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि देखो आप लोगों को भी मालूम है, आपको अपने घर वाले बिजनेस आपको अपने घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, दुनिया क्या करेगी? समझ रहे हो? कोई नहीं, किसी के लिए, किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। एक तो हम ऐसे विजनरी लोग हैं, ग्रैंड कार्डोन जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, 10x ग्रोथ कॉन्फ्रेंस जिसकी हमेशा यूएसए में होती है, राइट, ये इसकी भी प्राइस लाखों में है, ये भी मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है जो मैं आपको फ्री में दे सकता हूं अगर आप 15 तारीख से पहले पहला बिजनेस शुरू करोगे तो। ठीक है, आज 12 है, आपके पास 2-3 दिन का टाइम है फंड अरेंज करने के लिए, राइट। जो लोग आज कर सकते हैं आज ही कर लो, क्योंकि आज रात को हमारी ट्रेनिंग है, ठीक है। अब इसकी भी ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, राइट। दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस इन वॉफ एंटरप्रेन्योर्स। अब आप सब लोग मुझे बताओ कैसा रहेगा अगर हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करें, हम सब लोग मिलकर इस दुनिया को बदलने का मौका ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप सब लोगों का विजन, आप सब लोगों की दुनिया बदलना नहीं है। आप सब लोगों का विजन होना चाहिए कि उन लोगों को हेल्प आउट करना है जिनको नीड है। तो देखो, जब लोगों के लिए करोगे तो आपकी जिंदगी अपने आप बनेगी, याद रखना। क्योंकि जब आपके पास होगा तभी तो लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे ना, ठीक है। अब आप सब लोग मुझे एक चीज बताओ, आप सब लोगों को फाइनल, देखो मैं एंटरटेनमेंट नहीं करता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ बिजनेस की। मेरे को वो लोग पसंद नहीं है जो सिर्फ बातें करते हैं, मैं आपको सच बताता हूँ। आई डोंट नीड बातें, आई नीड एंटरटेन, आई डोंट नीड बातें, ठीक है। मुझे रियलिटी चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज क्लियरली बताओ, ठीक है, इन चैट्स आप सब लोगों को किस किस को ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें अगर मिल रही है, ठीक है, तो मुझे बिजनेस करने की बहुत ज्यादा नीड है और मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, जो मर्जी हो जाए यार, घर वाले सपोर्ट कर रहे, नो वरी, नहीं कर रहे, नहीं, नथिंग प्रॉब्लम यार, इधर उधर से कर लेंगे, लेकिन सपनों का क्या? कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको अपना बिजनेस करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो करके रहेंगे, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए उनके लाइफ में, मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, जो लोग कमिटमेंट करते हैं ना उनके साथ मैं काम करता हूँ, जो लोग बातें करते हैं वो मुझे नहीं चाहिए। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, नो बकवास, ठीक है। जो अगर आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो ना, तो मैं आपको वहां तक लेके जा सकता हूँ ना जहां तक आपकी सोच भी नहीं। यस, आप सब लोगों ने सही सुना, जहां तक आपकी सोच नहीं है ना, मैं वहां तक आपको लेके जा सकता हूँ, राइट। अब सिंपल सी बात है, अब तक तो आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, ठीक है। अब मैं आपको है ना आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगा। आप बताओ कि बिजनेस करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? टेल मी नो। आपको बिजनेस तो करना है, तो फिर आपने अब तक शुरू क्यों नहीं किया? आपने अब तक शुरू क्यों नहीं किया? केपी डफड़ा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट भी चलेगा, नो वरी। अब तक आप सब लोगों ने शुरू क्यों नहीं किया? ओके, जिनकी एज कंप्लीट नहीं है भाई, आप नहीं कर सकते, आई एम रियली सॉरी, इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता मैं। मतलब 99% लोगों को एक ही प्रॉब्लम है, मनी। राइट, मनी प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पैसा ये एक प्रॉब्लम नहीं, एक सिचुएशन है। याद रखना, पहली तो बात, ये प्रॉब्लम वर्ड बोलना ही छोड़ दो, प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है। ये एक सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है जिसको आप चेंज कर सकते हो।
सुनील जांगरा के लिए बहुत बड़ी दिल से क्लैपिंग। सुनील भाई, दिनेश परमार आपके लिए बैठा है। सुनील भाई ने यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी लाइफ बनाने के लिए पैसा अरेंज कर सकता हूँ सर। प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, जिंदगी बनानी है, पैसे तो अरेंज करेंगे ही ना। सुनील भाई, अगले साल के एंड तक आपको महीने के 1 लाख तक लेके जाऊंगा मैं, नो मैटर आप किसके डाउनलाइन में आ रहे हो। ये दिनेश परमार का आपका वादा है सबके सामने, और इस बंदे का मैं फोटो डालूंगा। आप सब लोग भी यहाँ पे हो, आप सब लोगों की भी लाइफ बना सकता हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन आप सब लोग मनी प्रॉब्लम की वजह से डर रहे हो। मेरे पास प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सिचुएशन दैट यू कैन चेंज। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप ये कहोगे, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर भगवान ना करे आज किसी ना किसी को घर में प्रॉब्लम आ जाए और आप सब लोगों को 10 लाख रुपए चाहिए, हॉस्पिटल में ऑपरेशन है आपके घर वालों का किसी का, अगर 10 लाख रुपए चाहिए, क्या आप उस टाइम पे ये सोचोगे कि मेरे को मनी 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 का प्रॉब्लम है? उस टाइम पे ये सोच सकते हो कि आई हैव मनी प्रॉब्लम सर? डॉक्टर को ये कहोगे कि सर सिंपल सी बात है कि मैं आप एक काम कर लो सर, आप अगले साल ऑपरेशन कर देना, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो अपने लाइफ में? कर सकते हो नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है, नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक जिंदगी का सवाल है। अंडरस्टैंड करो। बट इस टाइम पे आपके सपनों का सवाल है, और वही सपने आपकी जिंदगी बनाने वाली है। तो इनडायरेक्टली ये बिजनेस भी आपके जिंदगी का सवाल है। समझ रहे हो? तो क्या हम इस टाइम पे पैसों को प्रॉब्लम समझकर अपनी जिंदगी बना सकते हैं? भाई जिंदगी मर जाएगी, सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा जिंदगी का सब कुछ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी बनानी है ना तो सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पैसा किसी के पास नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो सिंपल सी बात है, एक बैंक है, बैंक, आप सब लोगों का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा, एचडीएफसी बैंक में समझ लो। एचडीएफसी बैंक क्या करती है, किसी से 10,000, किसी से 1 लाख, किसी से 10 करोड़, जितना भी पैसा होता है वो अपने अकाउंट में रखती है, सेव करती है। लोगों को लगता है कि वो हमारा पैसा सेव है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा सेव नहीं होता। सब लोगों को लगता है कि पैसा सेव है, एक्चुअल में वो पैसा सेव नहीं होता। सिंपल सी बात है, आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, वो पैसा सेव नहीं है। दैट इज नॉट अ सेव मनी। आर यू गेटिंग और नॉट? लोग क्या, बैंक क्या करते हैं, उसी पैसों को लोन देती है लोगों को, उससे बैंक कमाती है इंटरेस्ट। लोगों का पैसा वापस चला गया, राइट? पैसा लगाया किसने? लोगों ने। ठीक है, पैसा कमाया किसने? बैंक ने। आपकी दिमाग थोड़ी चल रही है? आप सब लोगों का दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा? इज इट राइट? मैं सही बात कर रहा हूं, गलत बात कर रहा हूं? अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब दिनेश परमार ने बिजनेस शुरू किया था, आपने तो देखा वीडियो में कि दिनेश परमार के पास पैसे नहीं थे, घर वालों का सपोर्ट नहीं था, लाइफ में कुछ नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। दिनेश परमार ने क्या किया? यही यही ऑब्जर्व किया, राइट? जो लोग 10,000 की नौकरी कर रहे थे ना, 15,000 की नौकरी कर रहे थे ना, उनसे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 कर करके 33,500 अरेंज किया था मैंने उस टाइम पे। 33,500, अंडरस्टैंड कर रहे हो? 33,500 अरेंज किया, ठीक है, स्टार्टअप किया, 4 मंथ में सब कुछ कमाया और वापस कर दिया। अब मेरा बिजनेस शुरू हो गया, मैंने पैसे भी कमाए, लोगों के भी वापस दे दिए, मेरी जिंदगी तो सेट है ना। मतलब अगर मार्केट में स्टार बनना है ना, ठीक है, क्या होता अगर उस टाइम पे मैं अपनी ईगो लेकर बैठता कि यार मैं लोगों के पास कैसे पैसे मांगूंगा, मेरे को तो कैसे लगेगा, मेरे को लोग क्या कहेंगे, अगर ये ईगो लेकर बैठता मैं आज, तो क्या आपको लगता है कि मेरी जिंदगी बनती? मैंने अपने माइंड को, ईगो को छोड़ा। जब आपके पास नहीं है ना तो मांगो यार, हेल्प लो लोगों की। अगर आपके पास नहीं है, लोगों के पास बहुत पड़ा है जो वेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो? उस टाइम पे ये जो 10,000 15,000 नौकरी करने वाले दोस्त थे, उनको लगा कि मैं कुछ ना कुछ फालतू काम कर रहा हूं, उनसे मैंने पैसा लिया, राइट? आज वो अभी भी 10 से 15 से 20,000 की नौकरी करते हैं। सब लोगों का 2-2 3-3 हजार का इंक्रीमेंट हुआ है। दिनेश परमार का कितना इंक्रीमेंट हुआ है मालूम है? 4 लाख का। चीजों को समझो, ठीक है, चीजों को समझो। अगर आप आज अरेंजमेंट के ऊपर पूरा फोकस नहीं करोगे ना, तो आपकी जिंदगी अरेंज होती होती मर जाएगी। क्लियर फैक्ट है, आपके सामने विद एग्जांपल। समझ रहे हो? अगर उस टाइम पे मैं लोगों की बातें सुनता रहता ना, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। अगर उस टाइम पे मैं लोगों की सुनता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। मेरे पापा की सुनता ना तो मैं आज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब पैसे इस तरीके से आप अरेंज भी कर सकते हो। किस किस को लगता है, देखो सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है 33,500 एक दोस्त आपका नहीं देगा, एक रिलेटिव नहीं देगा।
लेकिन 33 लोग आपको 1,000 तो दे सकते हैं, जिससे आपके 33,000 बन सकते हैं। बी स्मार्ट मैन, जहां से जितना मिले उठाओ, आपको तो वापस ही देना है ना। जब मैंने ये किया, मैंने अपने जिंदगी के 4 मंथ सेव किए। जस्ट अनिल राठौर 2 मिनट रह गए, सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी है। अगर अभी लीव करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ 2 मिनट है, ठीक है। 4 मंथ सेव किया। आपको मालूम है आज मैं मंथली 4 लाख रुपए कमाता हूँ। अगर उस टाइम पे मैं पैसों की वजह से बिजनेस नहीं शुरू करता ना, तो आज मैं 16 लाख का नुकसान कर चुका होता। 16 लाख, 16 लैक्स। अब जब आप मैनेजर बनोगे तो आप भी तो 1 लाख रुपए कमाओगे ना, आप भी तो 2 लाख रुपए कमाओगे ना। क्या आप सब लोग रेडी हो अपना लाखों का नुकसान करने के लिए फ्यूचर में? कौन कौन रेडी है अपने फ्यूचर में लाखों का नुकसान? उनको नहीं चाहिए प्रॉफिट, छोड़ दो। रेडी हो लाखों रुपए छोड़ने के लिए? मैं तो नहीं छोड़ना चाहता भाई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको मालूम है, लॉन्ग टर्म की बात बताता हूँ एक, ठीक है। आप कुछ सोचो, उस टाइम पे मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अगले साल, ठीक है, मैं फॉरएवर लिविंग से 1 करोड़ का चेयरमैन बोनस लेने जा रहा हूँ। 1 करोड़। अगर उस टाइम पे बिजनेस नहीं करता ना, 33,500 के लिए लोगों के पास नहीं मांगता ना, ठीक है, ठीक है, तो आज मेरी जिंदगी ब्रोक होती, ब्रोक। मैं करोड़ों रुपए की बात भी नहीं कर सकता था, ठीक है। मैं जनवरी में मर्सिडीज लेने की प्लानिंग नहीं कर रहा था, राइट। मैं इतने बड़े ऑफिस में बैठकर आपको गाइड नहीं करता होता। भाइयों, एक डिसीजन की पावर समझो, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जब भी डिसीजन लेते हो ना, 3 चीजों के ऊपर फोन देखना। आपकी गट्स फीलिंग, अगर आपको अंदर से लग रहा ना कि मुझे करना चाहिए, तो सब पूरी दुनिया गई भाड़ में, दिनेश परमार भी गया भाड़ में, आपको करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। दूसरी चीज, चैलेंजेस को देखो, उसके लिमिटेशंस को देखो। अब आपको चैलेंजेस क्या है? पैसा, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आपके घर वाले नहीं मान रहे, दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो सिंपल सी बात है, आप मुझे एक चीज बताओ। आज दिनेश परमार की इमेजिन कर लो गर्लफ्रेंड है, या फिर मेरी एक दोस्त है, मैं उसके साथ घूम रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पापा देखेंगे तो कहेंगे तू गलत चक्करों में पड़ गया। सही है ना अर्जुन भाई? ऐसे ही कहेंगे ना, तू गलत चक्करों में पड़ रहा है, कौन सी बातें कर रहा है, किधर जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आप खुद सोचो। मेरे को लोग कहते हैं कि ये ऐसा क्यों, मतलब ये सोच का डिफरेंस है। अब मेरे को तो मालूम है यार, मेरे को तो दोस्त चाहिए ना। अगर जिंदगी में कुछ हो तो सपोर्ट कौन करेगा? दोस्ती तो करेगी ना। मेरे को तो मोरल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी ना किसी का, वो तो मेरी नीड है, लेकिन घर वालों को वो नीड नहीं समझती ना। अब सिंपल सी बात है, ये डिजिटल बिजनेस है, ठीक है। आपके घर वालों को अगर समझता होता तो उन्होंने नहीं किया होता। उनको नहीं समझ रहा, तभी तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपको अपने आप के ऊपर बिलीव करना है, याद रखना, राइट। आज जो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो क्या कहते हैं मालूम है? आपकी जो पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, उन चीजों को अपने घर वालों से दूर रखो, क्योंकि वो ना वो समझेंगे, ना आपको सपोर्ट करेंगे, ना कुछ करेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, सपने आपके हैं तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। आपको मालूम है, एक दिन ये दुनिया छोड़कर चली जाती है, खाना भी खुद के हाथों से खाना पड़ता है। मैंने फील किया है। मेरे पास मेरी मम्मी नहीं है, ठीक है। मेरी मॉम 6 मंथ पहले एक्सपायर हो गई थी। कभी ना कोई छोड़ के जाएगा, याद रखना। और जब उस टाइम पे अगर बिजनेस नहीं था ना, अगर मेरे पास बिजनेस नहीं होता तो आज मैं क्या करता? मेरे पास बिजनेस है, तभी तो मैं आज जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ ना। तो कोई ना कोई तो जिंदगी में छोड़कर चले जाएगा, ठीक है। कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, जो भी करना है खुद करना है, ठीक है, कोई भी नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है। उत्तम कुमार अगर बेरोजगार है तो आप बेरोजगार रहोगे तो कैसे चलेगा? दोस्तों से मांगो, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। इधर उधर देखो, राइट। प्रॉब्लम्स ऐसे ही नहीं स्टक होती, इधर उधर देखो। लोग क्या करते हैं मालूम है? एक ही प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। फंसे रहने से जिंदगी नहीं बनती। अब फाइनल आपके लिए कॉल, जो चीज मुझे आपको बतानी थी, ठीक है, बिजनेस की बात। आप सब लोगों को, अब आप मुझे एक चीज बताओ। मैंने आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है, क्योंकि देखो बिजनेस तो आप वैसे भी करोगे, प्रॉफिट तो आपका ही है, लेकिन हम हमेशा लोगों के लिए अच्छा देखते हैं। हम हमेशा लोगों के लिए एक ऐसी चीज देखते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। एक्साइटेड हो सरप्राइज के लिए? आपके लिए एक बहुत बड़ा बम्पर ऑफर निकाला है। अगर आप जल्दी बिजनेस शुरू करोगे तो 15 के पहले पहले, बहुत बड़ा बड़ा, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में, राइट। जो लोग 15 तारीख तक बिजनेस शुरू करेंगे ना, ठीक है, 15 तारीख के बैच में आएंगे ना, उसमें से एक लकी विनर को हम एक्टिवा गिफ्ट कर रहे हैं। एक्टिवा 6G वर्थ 87,000। अब जैसे अगर हिमांशु है यहाँ पे, अगर इमेजिन कर लो एक्टिवा 6G मिल रही है, ये पहले तो बताओ कि कैसा लगा, ये गिफ्ट कैसा है? जिसको लगेगा उसको कैसा फील होगा? बिजनेस तो आप ऐसे भी शुरू कर रहे हो,
उसका तो कोई लेना देना, लेकिन हम तो आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास बहुत बड़ी ऑफर है, तो सिंपल सी बात है हम आपको दे देते हैं, सिम आपकी जिंदगी बन जाएगी यार, ठीक है। अब देखो हम है ना, हम 3 कॉन्टेस्ट निकाल रहे हैं, 3, हम 3 एक्टिवा देंगे, एक अक्टूबर मंथ में, एक नवंबर मंथ में, ठीक है, और एक दिसंबर मंथ में, हम 3 एक्टिवा दे रहे हैं, ठीक है। अब समझ लो आप में से 100 लोग हैं, इसमें से मैं सिर्फ 10 लोगों को बिजनेस शुरू करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको बिजनेस शुरू करना है। कौन कौन उस 10 लोगों में आना चाहता है, मुझे बता सकते, कौन कौन उस 10 लोगों में आना चाहता है? अब सिंपल सी बात है, उस 10 लोगों में वही आएगा जो जल्दी से जल्दी बिजनेस शुरू कर रहा है। मुझे लगता है कि ये 10 लोग आज ही शुरू खत्म हो जाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे एक एक्टिव है, अगर इस मंथ 100 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, 100 लोगों ने, तो उसमें से एक लकी विनर होगा जिसको एक्टिवा मिलेगी। इमेजिन कर लो वो है हमारा हिमांशु। हिमांशु का मैंने नाम लिख लिया, मिल जाएगा हिमांशु भाई, चिंता ना करो, भगवान सब देता है, ठीक है। अब अगर इमेजिन कर लो ये मिल गई हिमांशु को, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हिमांशु को प्रमोट कर रहा हूं, मेरे लिए सब लोग सेम ही है। तो अब क्या होगा, जो 100 में से 99% लोग है वो तो कहेंगे हम तो हार गए। आप हारे नहीं हो मेरे भाइयों, याद रखना, मैं अगले मंथ वापस एक्टिवा दे रहा हूं आपको। अगले मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेकंड एक्टिवा के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसा रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट आप अगेन सेकंड एक्टिवा के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इसमें भी एक इंसान जीतेगा। अब जो इन दोनों महीनों में जो लोग हारेंगे ना, वो दिसंबर के एक्टिवा में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब बिजनेस एक बार शुरू होगा, जिंदगी बनेगी, लेकिन कॉन्टेस्ट 3 मिल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये तो हम सब लोगों को एज अ कंपनी पे करना है, आपको तो कुछ नहीं करना। लेकिन इसके लिए भाई ये मुझे चाहिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सब लोग मुझे बताओ कि कौन कौन लोग एक्साइटेड है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, किस किस को एक्टिवा चाहिए? ये देखो ये एक्टिवा की आपको मालूम है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना हमारे मेंटर हमें फोन करते थे, भाई क्या हुआ, करना है नहीं करना, नहीं करना छोड़ दे। आप सब लोगों को इतनी सारी चीजें बताता हूँ, जिंदगी में कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात एक बंदे ने कही, इस बंदे को पूजा मैम ने सबसे बड़ी बात कही है, एक्टिवा मिले ना या मिले, जिंदगी बनानी है, बिजनेस करूंगी। समझो, मैं आप सब लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको विजन बता रहा हूं। आप उस ग्रुप में आ रहे हो जो ग्रुप एक्टिवा गिफ्ट कर सकता है। ग्रुप का दम देखो, कितने सारे लोग होंगे जो एक साथ मेहनत करते हैं, कितने सारे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। कौन कौन ये नंबर 1 ट्रॉफी में आना चाहता है? कौन कौन ये नंबर 1 ट्रॉफी लेना, इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते है, जो इंडिया में सबसे बेस्ट है, जो इंडिया में रूल कर रहा है। आप जब दिनेश परमार का नाम सुनते हो ना, आपने देखा होगा ना लोग क्या करते हैं, तालियां ठोकते हैं। आपको मालूम है, जब लोग सोचते हैं ना दिनेश परमार का ग्रुप है, लोग कहते हैं इनके साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, बस बाकी सबके साथ करेंगे इंडिया में, इस बंदे के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं लोगों के दिल से सपोर्ट करता हूं, ठीक है। राजलक्ष्मी ने कहा है कि अगर बिजनेस करोगे तो एक्टिवा क्या सब कुछ खरीद सकते हो। दिस इज आई नीड दिस काइंड ऑफ पीपल। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो विजनरी है, जिनको जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर जिंदगी बनानी है तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अब देखो सिंपल सी बात है, जिन लोगों को अभी भी और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए वो यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि देखो हाँ आई नो कि टाइम हो चुका है, बट सिंपल सी बात है, आपको अपनी जिंदगी बनानी है तो 2 मिनट लगाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब आप सब लोग मुझे एक बार पहले तो क्लियरली बताओ कि सिंपल सी बात है, स्टॉप। आप सब लोग मुझे क्लियरली बताओ कि आप सब लोग में से कौन कौन इंसान बिजनेस में आना चाहता है और ये बम्पर ऑफर्स को लेना चाहता है। पहले एक मिनट आपका नाम टाइप करो। क्या करना है मालूम है? जैसे दिनेश आपका नाम दिनेश है, दिनेश को किसने इनवाइट किया था? दिनेश बाय जसप्रीत। मतलब जिस इंसान ने आपको इनवाइट किया उसका भी नाम टाइप करो और आपका भी नाम टाइप करो, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन, बी फास्ट।
क्योंकि आपके चैट्स की रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं उन लोगों के साथ पर्सनली वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूं आज, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बी फास्ट, कम ऑन, लेट मी नो चैट्स। कौन कौन मेरे साथ पर्सनली वीडियो कॉल पे आज प्लानिंग करना चाहता है आपकी जिंदगी की, आपके सपनों की, आपकी लाइफ की। मैं पूरा टाइम फ्री बैठा हूं, मैं 5 से रात के 12 बजे तक आप सब लोगों से वीडियो कॉल पे बात करने के लिए रेडी हूं। बस जल्दी से जल्दी अपना नाम टाइप करो जिनको बिजनेस शुरू करना है और आपको किसने इन्वाइट किया। एक्टिवा भी मिल सकती है, जिंदगी के सपने भी पूरे हो सकते हैं और बिजनेस भी शुरू हो रहा है। और याद रखना, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। मैं लिख के देता हूं, मार्केट में करोड़ों रुपए है, किसी को बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपए कमाने हैं, बट करोड़ों रुपए नहीं है लगाने के लिए, तभी बिजनेस नहीं करते। जॉब में कुछ नहीं मिल रहा। कम ऑन, बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट। क्योंकि मैं इसमें से, आप सब लोग मुझे बताओ कि कितने लोगों को चूज करूं। चलो जितने आप बोलोगे ना उतने लोगों को चूज करूंगा। नंबर बताओ, 10 लोगों को चूज करना है, 20 लोगों को चूज करूं, 30 लोगों को चूज करूं, 40 लोगों को चूज करूं। बताओ, मैं आपके लिए हेल्प आउट करने के लिए बैठा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। किस किस को इस कॉन्टेस्ट में आना है, कौन कौन पक्का बिजनेस शुरू कर रहा है, जल्दी जल्दी से जल्दी नाम टाइप करो। अब 89 लोगों, चलो आप सब लोग कह रहे हो ना, तेजस पवार ने कहा 89 के 89 लोगों को गाइड करने का दम रखता हूं मैं। करो शुरू, मैं बैठा हूं आपके लिए। अंडरस्टैंड करो, करो शुरू। जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, मेरे साथ डिस्कस करो वीडियो कॉल पे। मैं आप सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए हेल्प आउट करूंगा। मैं, आर यू रेडी गाइज? आप सब लोगों को, जिस इंसान ने आप सब लोगों को इनवाइट किया ना इस बिजनेस में, उसको अभी के अभी मैसेज करो, सर आई वांट टू टॉक विथ यू दिनेश परमार। दिनेश सर के साथ मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी है। सब लोग उनको मैसेज करो, कम ऑन, बी फास्ट। सर मुझे दिनेश सर के साथ बिजनेस के लिए बात करनी है। सर दिनेश सर के साथ मुझे बात करनी है। सर दिनेश सर के साथ मुझे बात करनी है। सर दिनेश सर के बाद मुझे बात करनी है। और जब आप ये मैसेज कर दो ना, जब आप ये मैसेज कर दो ना, ठीक है, यहाँ पे डन टाइप करो। किस किस ने मैसेज कर दिया अपने अपने लीडर्स को जिनके साथ आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, क्योंकि एटलस सपोर्ट तो दिनेश परमार ही करेगा। सरकार अपनी है ऊपर, लोड ना लो, मैं बैठा हूं। किस किस ने मैसेज कर दिया? जिन लोगों ने मैसेज कर दिया यहाँ पे डन टाइप करो, डन, कम ऑन, बी फास्ट। सर दिनेश सर के साथ वीडियो कॉल पे बात करनी है। मैं आपसे आज बात करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, खाना छोड़ दूंगा, लेकिन 100 के 100 लोगों के साथ बात करने का दम रखता हूं। समझ रहे हो? आप खुद बताओ, अगर मैं आपको इस लेवल पे सपोर्ट कर सकता हूं ना, ठीक है, तो मैं आपकी अब जिंदगी बना सकता हूं। अब घूमना किस किस को पसंद है, घूमना किस किस को पसंद है, किस किस को ट्रैवल करना पसंद है, कौन कौन फ्लाइट में घूमना चाहता है, कौन कौन फर्स्ट क्लास में बैठना चाहता है, कौन कौन मेरी स्टोरी देखता है जब एक्साइटेड होता है अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। सब लोगों को घूमना है भाई। आपको मालूम है, कंपनी आपको वो इंसेंटिव देती है ना, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हालांकि मैं जयपुर गया था, ठीक है, फॉरएवर लिविंग मैनेजर रिट्रीट थी हमारी, मैं उसकी हाईलाइट दिखाता हूँ 2021 की। आपको मालूम है, मैं पिछले कोविड के साल में 200 बार फ्लाइट में बैठा हूँ, 200 बार, बिजनेस के चक्कर में, इधर घूमना उधर घूमना, यहाँ वहां 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 वहां। जब से मैंने बिजनेस शुरू किया ना, उसके 7 मंथ बाद जब मेरा बिजनेस चला ना, ठीक है, आज तक मैं बस में नहीं चढ़ा। आज तक मैं अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ। मेरे पास बाइक नहीं है, लेकिन मेरे पास 4 व्हीलर है। मैं बाइक की तरह, एक्टिवा की तरह अपनी गाड़ी को यूज करता हूँ। 30,000 से ज्यादा मैं महीने का डीजल डालता हूँ मेरे कार में, ठीक है। ये हमारा मैनेजर रिट्रीट था, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, 10 मिनट का वीडियो है, आपको अपनी जिंदगी मालूम पड़ेगी। 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जो लोग बिजी है वो जा सकते हो, कोई इशू नहीं। अब आप सब लोगों को मालूम पड़ गया, आप अपने इनके साथ बात करो, जिनको देखना है तो देख लो। मैं 1 मिनट में हाईलाइट केसरिया बाल में मीहू प्यारी आप आ सकते यार, हरीश सर के साथ जो हमारे कंट्री के उनके
ये जसप्रीत सर ने मुझे बिजनेस दिखाया था, वो है मुझे बिजनेस दिखाया था। आपने देखा तो मैंने आज देख के कहाँ पे हमारा डिनर होता था। उम्मीद करता हूँ आप सब यहाँ से पूरी एक्साइटमेंट से, पूरे एंथुसियाज्म से मिलियनर क्लब भी ट्रॉफी मिली थी। और आज समझ लो यार, जिंदगी बदलती है। आपको मालूम है, मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि मैं इतने बड़े बड़े होटलों में रहा करूंगा, राजा महाराजा कितना मेरे को ट्रीटमेंट मिलेगी अपनी जिंदगी में। सपने पूरे होते हैं, सपने पूरे करने के लिए दम चाहिए। जिनके अंदर दम है ना, वो याद रखना। देखो हम सब लोग, ये इंडिया में सिर्फ 50 लोग सिलेक्ट हुए थे, सिर्फ 50, और इसमें से दिनेश परमार एक था। आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में 50 लोगों में से आपका लीडर है। याद रखना, जिंदगी बदल दूंगा अगर मेहनत करोगे तो, ठीक है। अच्छे से सुनना, ठीक है। ऑलमोस्ट वेबिनार एंड हो चुका है। मैं आपके लिए सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपको, सो आप 2 मिनट में देखकर अपने बिजनेस के स्टार्टअप के लिए मेरे साथ बात कर सकते हो। मयूर साउंड शुरू करने के लिए तो सब लोग रेडी है। जब आप ग्रुप में आओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने डेडिकेटेड हो। देखो ये गाना डिनर था हमारा, यहाँ पे मैं खुद भी आपको दिखूंगा अभी वापस। ये हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है। ये देखो मैं अपलाइन, हम सब लोग जाते हुए। ये मैं खुद हूँ यहाँ पे। ये हमारी क्रिकेट मैच थी वहां पे, मैं खुद हूँ। ये हमारा लास्ट डे का डिनर था वहां पे, इटालियन, राइट? समझ रहे हो? तो बस यही बात है। अब आप खुद सोचो, अब हम जयपुर जाकर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम मालदीव जा रहे हैं दिसंबर में, उसके बाद हम वापस आबू धाबी जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, दुबई 10 दिन के लिए। उसके बाद मैं वापस, हम मैनेजर रिट्रीट जाएंगे। उसके बाद वापस मैं कैनकन मैक्सिको जा रहा हूँ सितंबर में। सब सारे ट्रिप सेट है, पासपोर्ट वीजा सब लग चुका है, कोई टेंशन नहीं, बस जाना है, मजे करने आना है। समझ रहे हो? तो यही जिंदगी आपकी भी वेट कर रही है, राइट? तो सिंपल सी बात है, बिजनेस स्टार्टअप करो। आप सब लोगों से मैं वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, राइट? अगर आप किसी ने मैसेज नहीं किया अपने अपने को वापस मैसेज कर लो, स्टार्टअप कर लो। बाकी मैं बैठा हूँ, ठीक है। आज मिलते हैं वीडियो कॉल पे। सी यू सून, बाय बाय। बाय बाय हिमांशु भाई, अर्जुन भाई, सबसे बात करते हैं वीडियो कॉल पे, ठीक है। मिलते हैं ग्रुप में जल्दी ट्रेनिंग में। वेलकम टू वॉफ एंटरप्रेन्योर्स।
यस भाई कर लो। आप सब लोगों को 15 तारीख से पहले बजना शुरू करना है, याद रखना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 15 के पहले।